सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। प्रशांत भूषण ने ये कह दिया है, साफ साफ कहा है कि लात घूसों का इस्तेमाल वहां पर हुआ है और लात मारकर बाहर निकाला गया है। नेशनल एग्जीक्यूटिव से प्रशांत और योगेंद्र के अलावा प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा को भी बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन बाकायदा बाउंसर्स को बुलाया गया था। योगेंद्र यादव का कहना है बैठक में हमारी बात सुनी ही नहीं गई और उसके बाद अगर किसी ने आवाज बोलने की कोशिश की वहां पर कुछ इस बैठक में इस मुद्दे पर आवाज उठाने की कोशिश की कि दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, तो बाउंसर्स ने उनकी पिटाई की। योगेंद्र यादव के साथ जिस शख्स को आप खड़ा देख रहे हैं, रमजान चौधरी, उन्हें बाउंसर्स ने इतना मारा कि उनको लग रहा है कि उनके पैर की हड्डी में बहुत गंभीर चोटें आई हैं और बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये प्रशांत भूषण ने कह दिया है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल ने इन चारों को निकाल दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बैठक में हमारी बात सुनी ही नहीं गई, ये आरोप योगेंद्र यादव ने लगाया है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है। यहां मारपीट चल रही है। हमारे साथ रमजान चौधरी हैं, नेशनल काउंसिल के मेंबर। इनको काउंसिल की मीटिंग के बीच में से घसीट के बाउंसर्स ने लात मारी और इनके शायद हड्डी में चोट पहुंची है। मीटिंग के अंदर पहले से माहौल था। अरविंद भाई ने भाषण देना शुरू किया और उस भाषण के बीच बीच में पार्टी के एमएलए कपिल मिश्रा, नितिन त्यागी, इन सब लोगों ने अरविंद जी के भाषण के बीच में खड़े होके नारे लगाना, गद्दारों को बाहर करो, ये सब करना शुरू किया। पहले से तय था कि मीटिंग में हंगामा किया जाएगा और जब किसी ने जो पहले से पूरी स्क्रिप्ट बना रखी थी, अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया। भाषण के एकदम बाद खड़ा होकर कहा कि गोपाल राय प्रेसिडेंट बनेंगे। फ्लोर से उसका विरोध हुआ, उसको सुना नहीं गया और तुरंत लोकपाल को इस मीटिंग के अंदर आने नहीं दिया गया। गोपाल राय को 1 मिनट में चेयरमैन बना दिया गया। अगले दूसरे मिनट में प्रस्ताव पेश हो गया। हमने कहा कि इस प्रस्ताव पे चर्चा होनी चाहिए। गोपाल राय कान बंद करके बैठ गए, कहते मुझे लिख के भेजिए। और जब तक वो हम कह रहे थे कि हम लिखते हैं, इस बीच में वहां मनीष सिसोदिया खड़े होकर वोटिंग करवाने लग गए। कल जो अरविंद का जो स्टिंग आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, उसी पूरी प्रक्रिया का आज षड्यंत्र इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में रचा गया। ऐसे ऐसे गुंडों को यहाँ लाया गया जो कि आज कुछ हमारे एमएलए कहे जाते हैं, वो वहाँ गुंडागिरी कर रहे थे, लोगों को पीट रहे थे और मीटिंग में कोई जवाब नहीं देने दे रहे थे और एकदम ऐसे ही फर्जी मीटिंग करके बगैर लोकपाल को आने दिए, बगैर किसी न्यूट्रल ऑब्जर्वर को आने दिए, बगैर ये देखे कि कौन वोटिंग मेंबर्स हैं कौन नहीं है, ऐसे ही शोर शराबे में कोई रेजोल्यूशन। बिल्कुल साफ था कि बिल्कुल पूरा प्री प्लान था। तो आपने योगेंद्र यादव को सुना, आपने प्रशांत भूषण को सुना, प्रोफेसर आनंद कुमार ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। क्या आरोप लगा रहे हैं कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ, किस तरह से गुंडागर्दी हुई, मारपीट हुई। रजत राकेश टंडन ने प्रोफेसर आनंद कुमार से बातचीत की। हमारे साथ इस समय प्रोफेसर आनंद मौजूद हैं जो कि अंदर मीटिंग में थे। प्रोफेसर साहब, जब आप अंदर गए, ओपनिंग भाषण में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था? श्री अरविंद जी मेड पैशनेट स्पीच अबाउट हिज हिंदी में अगर उन्होंने बहुत भावुकता का भाषण दिया, अच्छा भाषण दिया। उन्होंने कुछ एक सूची पेश किया अपनी शिकायतों की, जिसमें खासतौर पर प्रोफेसर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जी का नाम था और किसी का नाम नहीं लिया था। और आखिरी समापन वक्तव्य उनका यह था कि या तो आप इन लोगों को पार्टी से हटाइए या मैं पार्टी की संयोजक की कुर्सी
और बाकी सब पद छोड़ दूंगा, अब आपको चुनना है। उन्होंने कहा कि अब मेरे पास इतना समय इस समय नहीं है, कुछ और काम के लिए जाना है, आप अपना निर्णय हमें बता दीजिएगा। अरविंद जी की बात के बाद योगेंद्र जी बोलने का समय मांग रहे थे, लेकिन हुआ कि कुछ एक प्रस्ताव यहां पर आया हुआ है अरविंद जी की भावनाओं के अनुरूप, और इस प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में वोट हो जाए, और उसके बाद एक तरह का हंगामा शुरू हो गया। गोपाल राय जी अध्यक्ष बनाए गए इस मीटिंग के अध्यक्ष जी। पहले अध्यक्ष अरविंद जी थे, चूंकि अब अरविंद जी जा रहे थे तो गोपाल जी बनाए गए। उन्होंने कहा कि सबको बोलने का मौका मिलेगा, अपने अपने नाम दीजिए। मैंने जाके अपना पहला नाम दिया, लेकिन इस बीच में धक्का मुक्की शुरू हो गई। धक्का मुक्की किसके साथ हुई प्रोफेसर? वो लोग जो कह रहे थे कि बोलने का मौका दो, अभी वोट नहीं कराओ। क्या योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण आपके साथ धक्का मुक्की हुई अंदर? नहीं, मेरे साथ तो धक्का मुक्की नहीं हुई, लेकिन हमारे रहमान साहब हैं, उनका पांव बुरी तरह जख्मी हुआ है, उनको रिक्शे पर बिठा के लाना पड़ा है। एक और हमारे बड़े बुजुर्ग साथी, वो किसी और राज्य के हैं, उधर खड़े हैं, उनके ऊपर चोट आई। क्या वोटिंग प्रोसेस पूरा हुआ प्रोफेसर? वोटिंग प्रोसेस जैसी कोई चीज नहीं हुई ना। उन्होंने प्रस्ताव पढ़ा, पक्ष विपक्ष के बारे में कोई कहने की बात नहीं हुई। आपके साथ क्या लोग मौजूद थे जो कि आपका पक्ष रखते? आप देख रहे हैं, ये सारे लोग बाहर चले आए, लेकिन पक्ष रखने नहीं दिया गया। कोई सवाल ही नहीं था। कोई 100-125 लोग बाहर चले आए, वो बहुत दुखी हैं, बहुत क्षुब्ध हैं। आप लोग को बाहर निकाला गया या लोग स्वतः बाहर? लोग वॉकआउट कर गए। हमने कहा कि यहाँ बात नहीं हो रही है। ये कहा गया कि लोगों को लात पैर मारे गए, घूसे मारे? जी हाँ, ये किया गया। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब ये तो बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ये तो अप्रत्याशित है, ऐसा तो होने का। आगे का क्या निर्णय? अब बैठेंगे, बात करेंगे, देखें इन लोगों की जो साथी हैं जिनको वॉकआउट किया, वो लोग बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन ना छोड़ेंगे ना तोड़ेंगे, पार्टी को सुधारेंगे। ये नेशनल काउंसिल से किसको बाहर का रास्ता दिखाया गया? नेशनल काउंसिल योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, मुझे और अजीत झा जी बाहर निकाला गया। बस, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। प्रोफेसर आनंद हमारे साथ जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि बाहर का रास्ता 4 लोगों को निकाला गया है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो जैसा कि लग रहा था कि 4 लोगों को निकाल दिया जाएगा, वो तो हुआ। 4 लोगों को नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया गया, लेकिन बड़ी बात, जमकर मारपीट हुई। बाकायदा बाउंसर्स ने लोगों के साथ मारपीट की, लात घूसे इस बैठक में चले। हमारे 2 संवाददाता कापसेड़ा से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजत, राकेश टंडन भी हमारे साथ हैं और आशीष सिन्हा भी हमारे साथ हैं। रजत, इस वक्त वहां पर क्या माहौल है? कितने लोग मीटिंग से वॉकआउट कर चुके हैं इन 4 लोगों के समर्थन में, और जो कुछ अंदर हुआ उसके बाद? और बहुत ही हैरानी हो रही है ये जानकर कि नेशनल काउंसिल की मीटिंग हो और उसमें बाउंसर्स को बुलाया जाए, वो मारपीट करे, अगर कोई आवाज बुलंद करने की कोशिश करे तो उसको इतना मारा जाए कि वो खुद ठीक से चल भी ना पाए। देखिए, अगर सिलसिलेवार ढंग से तानिया मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले योगेंद्र यादव 45 मिनट तक बाहर खड़े थे कि उनके समर्थक अंदर नहीं जा रहे थे। योगेंद्र यादव जब अंदर गए तब अरविंद केजरीवाल का भाषण शुरू हो चुका था। उन्होंने दिल्ली में जीत का श्रेय और जो लोग हार की जिम्मेदारी जिनकी थी, जो 3 सीटें नहीं जीत पाए, ये जो लोग निगेटिव काम कर रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये बात चिन्हित करी। उसके बाद वहां पे हो हल्ला होने लगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्योंकि मुझे जाना है, इसलिए इस पूरे मीटिंग की अध्यक्षता अब गोपाल राय करेंगे। योगेंद्र यादव उसके बाद खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मुझे अपने बोलने का पक्ष दिया जाए, लेकिन योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को बोलने का मौका नहीं दिया गया। कई ऐसे लोग अंदर थे, कई ऐसे विधायक अंदर मौजूद थे, 11 ऐसे विधायक थे, उसमें से 2 विधायक खड़े हुए और उन्होंने, आप कह सकते हैं, टारगेट कमेंट्स किए इन 4 के ऊपर, प्रोफेसर आनंद के ऊपर, प्रशांत भूषण, शांति भूषण और जितने योगेंद्र यादव, उनके ऊपर टारगेटिंग कमेंट्स किए गए। उसके बाद गोपाल राय ने कहा कि अब जो प्रस्ताव हम लाते हैं कि इन 4 को बाहर करना है, इस प्रस्ताव को जो समर्थन करता है वो हाथ उठाकर सहमति देता है। उसके बाद हाथ उठाकर वोटिंग कराई गई, जिसमें से 90% जो वोट थे वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में पड़े। उसके बाद योगेंद्र यादव का ऐसा कहना है कि उनके साथ जो उनके समर्थक मौजूद थे, उनके साथ हाथापाई हुई और उन्हें कलिस्ता फॉर्म के बाहर तक लाया गया मारते हुए। बाकायदा लोग थे, वो एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रखे हुए थे। चौधरी साहब जो कि मेंबर थे नेशनल काउंसिल के, उन्होंने कहा कि मेरे साथ हाथापाई हुई अंदर। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हाथापाई हुई इसके बाद मुझे गंभीर चोटें पैर में आई हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस वक्त जो हो हंगामा हुआ है उसके बीच काफी अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, क्योंकि नेशनल काउंसिल की बैठक की जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बताया जाता है और जो अरविंद केजरीवाल का खेमा है उसकी ओर से क्या कुछ कहा जाता है, बस पर नजरें टिक गई हैं। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन इस बीच
आशीष सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बाहर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं वो किस तरह से देख रहे हैं इस मारपीट को। आशीष के पास चलेंगे, लेकिन उससे